जय श्री श्याम प्रेमियों। तो मैं आप सबके बीच में एक वीडियो लेके आया हूं जो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। बिल्कुल सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची घटना। बाबा श्याम की लीला, बाबा श्याम की लीला मैं आप सबके बीच में दर्शाने वाला हूं। तो आप मेरे जुबानी से, मेरे मुख जबान से, मेरे मुख द्वार से मैं आपको सुनाऊंगा। राधिका एक अपने माता पिता की इकलौती संतान, जो कि नोएडा में जॉब करती थी सरकारी। माता पिता उनके मथुरा वृंदावन में रहा करते थे। वो एक बहुत ही श्याम बाबा के अनन्य भक्त थे, श्याम प्रेमी थे। श्याम बाबा के प्रति उनके दिल में बहुत जगह थी और हर दिन वो घर में सुबह शाम श्याम बाबा का घी का दीपक जलाते थे, श्याम बाबा की पूजा किया करते थे। उसके बाद में महीने में एक बार, ज्यादा नहीं तो एक बार, वो खाटू श्याम भी जाया करते थे दर्शन के लिए। बाबा के प्रति उनके दिल के अंदर बहुत ही ज्यादा श्रद्धा, भाव, लाड़ दुलार, प्यार, बाबा को बहुत ज्यादा वो प्यार करते थे। एक तरीके से ऐसे प्यार करते जैसे पिता और बेटा, माता और बेटा, संतान की तरह, माँ बाप की तरह वो उन्होंने श्याम बाबा से प्यार किया। और वो पूजा पाठ के समय एक ही गुहार लगाया करते, एक ही अरदास लगाया करते थे। उनकी एक ही अरदास थी, बाबा श्याम मेरी बेटी को सद्बुद्धि देना, ज्ञान देना, और बेटी की जॉब भी दिन पर दिन उन्नति करे, इज्जत कमाए, समाज में वैल्यू कमाए। बस यही चाहिए बाबा श्याम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ टाइम बीत जाने के बाद में उनके पड़ोस से एक बस, सारे पड़ोसियों ने बस बुक करके हरिद्वार की तैयारी की, गंगा स्नान करने की। वो चले गए सभी संगत के साथ में। 5 दिन बीत गए, 7 दिन बीत गए। बेटी ने फोन लगाया अपने पापा के फोन पे, फोन में बात नहीं हो पाई, फोन स्विच ऑफ जाता है। अब तो मानो बेटी इतनी घबरा गई कि उसके पैर के नीचे मिट्टी ही नहीं है। बेटी बेचारी बहुत परेशान, क्योंकि इकलौती संतान, ना कोई भाई है ना कोई बहन है, बेचारी अकेली है। उसने अपने पड़ोस के अंकल को लिया और हरिद्वार जाके पता लगाया। रास्ते में रुड़की पड़ता है, तो रुड़की में पता चला कि जिस बस में तुम्हारे माता पिता थे, जो मथुरा वृंदावन से बस आई थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है। जितनी सवारियां हैं, कोई घायल है, कोई एक्सपायर हो गया। बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। बेटी ने सभी हॉस्पिटलों में जाके, सभी अस्पतालों में जाकर पता लगा लिया। उनके माता पिता का कहीं भी खबर नहीं मिली। खबर न मिलने से बेटी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बहुत ज्यादा सोच विचार करके परेशान हो जाती है। अपने अंकल, पड़ोसी अंकल के साथ वापस आ जाती है घर। घर में काफी सारे रिश्तेदार भी आ जाते हैं, सब खाना को पूछते हैं। बेचारी बिटिया खाना नहीं खा पाती है और वो रात को, दिन को घी का दीपक जलाकर बाबा श्याम के विग्रह के सामने बैठ जाती है और यही आराधना करती है कि बाबा श्याम, मुझे मेरे माता पिता से मिलवा दो। एक दिन बीत जाता, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, वो लगातार रातों दिन ऐसे बैठी रहती है बिना खाना खाए पिए।
5-7 दिन के बाद में अचानक ही मथुरा के बस अड्डे से बस स्टैंड के साथ फोन आता है कि बेटी हम यहाँ बैठे हैं, कोई गाड़ी लेके आ जाओ, हम दोनों को ले जाओ। बिटिया को कोई विश्वास नहीं होता अपनी माता पिता की आवाज सुन के। बेचारी बहुत परेशान थी, फिर भी उसने अपने पड़ोसी अंकल को लिया और गाड़ी लेकर वहां पहुंची तो देखा उनके माता पिता बैठे हुए हैं। उसने घर ले आए और उनको खाना खिलाया पिलाया। उसके बाद में पूछा पिताजी कैसे क्या हुआ, तो उनके माता पिता ने बताया बिटिया एक्सीडेंट तो बहुत भयंकर हुआ है, लेकिन हमारे को एक व्यक्ति वहां से ले गए अपने घर हॉस्पिटल से। हम तो बेहोश थे, हॉस्पिटल से अपने घर ले गए और वहां श्याम बाबा का मंदिर भी था, इत्र की खुशबू भी थी। हमको वहीं उन्होंने इलाज कराया और ठीक कराकर हमें बस में बैठा दिया ताकि हम मथुरा पहुंचे। सब ठीक ठाक हो जाने के बाद में बेटी ने बोला अपने पिताजी से कि पिताजी क्यों ना हम चलते हैं उसी व्यक्ति के पास जिसने आपकी जान बचाई, आपकी सेवा की, उसको धन्यवाद तो कह सकते हैं। वो वहां से माता पिता के साथ बेटी चल देती है, रुड़की आती है। रुड़की में आकर के जिस बिल्डिंग में वो रहे थे, वहां पे जिस बिल्डिंग में, उसी बिल्डिंग के बाहर आके खड़े हो जाते हैं और वहां पर गार्ड कहता है कि ये बिल्डिंग तो बहुत दिन से बंद है, आप कहां जा रहे हो? तो वो कहते हैं अपनी बेटी से कि बेटी मैं इसी फ्लोर पे था, क्योंकि मुझे आज भी याद है पूरा सीन, मैं यहीं बैठ के बालकनी में सारा सीन देखा करता था। अब तो ये कहता है कि यहां तो महीनों से बंद है। तो बेटी कहती है और वो भी कहते हैं कि बाबा श्याम ने ही आपको वहां से उठाया और अपने दरबार में रख के आपको इलाज कराया, आपकी सेवा की। वो साक्षात श्याम प्रेमी को ही ऐसा, आज के युग में जो श्याम प्रेमी हैं उन्हीं के साथ ऐसा चमत्कार होता है, हर किसी के साथ ऐसा चमत्कार नहीं होता है। क्योंकि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं। उन्होंने माता अहिलावती को वचन दिया था कि कोई भी कलयुग में हारा हुआ अगर मेरा नाम जप करेगा तो मैं उसका हारे का सहारा बनूंगा। ये वीडियो देखकर आपके दिल में बाबा के प्रति बहुत ही श्रद्धा जागेगी और बाबा की भक्ति करोगे तो बाबा की शक्ति आपको कलयुग में हर जगह ऐसे ही प्रकट होगी। जैसे राधिका ने अपने माता पिता को पाया, ऐसे सभी अपने माता पिता को पा सकते हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और 10-10 लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। श्याम प्रेमियों, श्याम बाबा के अनन्य भक्त बनना है तो वीडियो को 10-10 प्रेमियों तक पहुंचाना। जय श्री श्याम।